अगर आपको ये वाली कॉमिक पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में इसके पिछले के पार्ट्स के लिंक हैं। वो तो ये सुन के शौक हो जाता है कि ये ड्रोन है। इधर दिखाया जाता है फैफे उसी मैन को जंगल के साइड लेके आई थी जिसने उसे बचाया था। वो मैन जंगल के ही टीम का मेंबर था। फैफे उसे सेड्यूस करने लगती है। वो कहता है मुझे जॉब पर जाना है। तभी फैफे के बैग पर एक ज़ॉम्बी हाथ रखता है। उसे लगता है कि इस मैन ने रखा। इधर ईरन को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी को मारती है तो उसे 2 क्रिस्टल कोर्स मिलते हैं, एक रेड फायर की पावर वाला, एक वाटर की पावर वाला। ईरन सोचती है मेरे पास अभी इतनी पावर नहीं कि मैं सारे ज़ॉम्बी से लड़ पाऊंगी। तभी उधर से फैफे भागते हुए आती है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लगे थे। वो उस ज़ॉम्बी से कहती है मैंने तुम्हें उस मैन को दे तो दिए, अब मेरे पीछे क्यों पड़े। ईरन तो शौक हो जाती है और सोचती है मैं इनसे कैसे अब लड़ूंगी। इधर वुवन जंगल से कह रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे कार के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं, हम उसमें बैठ नहीं सकते। तन्वी उन्हें बताता है कि मैंने यहाँ आसपास एक विला देखा है, चलो वहाँ चलते हैं। उसके बाद वो सब विला में आते हैं। जनरल बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि सारे वेपन और फूड कार में ही थे। फिर ईरन जनरल मतलब चंगिंग को अपने साथ चलने के लिए कहती है और दोनों जाने लगते हैं। उन्हें देख के वोन कहता है सिस्टर लोग कितनी ज़्यादा ग्रेट हैं, इतना डिफ़िकल्टी में भी बॉयज़ का साथ दे रही हैं। ये सुन के तो तन्वी उस पर गुस्सा करने लग जाता है और फैफे उसे गालियाँ दे रही थी ईरन को कि उसने उससे पहले ही चंगिंग को साथ में ले गई। इधर वो दोनों रूम में आते हैं तो चंगिंग ईरन को बेड पर लेटा लेता है और उसे कहता है तो तुम मुझे इस तरह से कंफर्ट करना चाहती हो, पर मैं वैसा नहीं हूँ। ईरन उसे पुश करती है और कैंडल जला के रूम के चारों तरफ देखने के लिए कहती है। जनरल रूम के चारों तरफ देख के कहता है तुम्हें इतना सारा फूड कहाँ से मिला। ईरन कहते हैं ये मेरा नहीं है, ये रिच लोगों के पास खुफिया तरीके से होता है और सोचती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैंने इसे नेकलेस से निकाला है। चंगिंग सोचता है इस गर्ल के पास और कितने ज़्यादा सीक्रेट है। फिर जनरल ईरन को पकड़ के उसे किस करके चला जाता है और बाहर आके कहता है मेरी पावर तुरंत वापस कैसे आ गई। तभी एक मैन नीचे वुवन के नेक पर एक मैन आके नाइफ रख देता है और वो अपने मैन से कहता है मैन को रख लो लेबर गिरी कराने के लिए और फीमेल को काट दो खाने के लिए। जब फेवे को पता चलता है कि उसे खाने वाले हैं तो वो उस मैन को सेड्यूस करने लगती है और उससे कहती है ऊपर तुम्हारे खाने के लिए एक और गर्ल है। वुवन तो उस पर चिल्लाने लगता है कि उसने ईरन के साथ गद्दारी की है। सब ऊपर से छिपके ईरन और जनरल देख रहे थे। शायद ईरन को पता था कि उस मैन का नाम कौन फेवे था। वो मैन जिसका नाम कौन फेवे था उसे सब टाइगर कह के बुला रहे हैं तो मैं भी उसे टाइगर ही कहूँगी। वो अपने मैन से ऊपर जाने के लिए कहता है। तभी चिंगू नीचे आते हुए कहता है हमारा इंटेलिजेंट लॉयल चीफ गैंगस्टर बन गया। ईरन तो जनरल को देखती रह जाती है कि नीचे क्यों गया। चिंगू टाइगर से वोन को छोड़ने के लिए कहता है तो वो अपने मैन से उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसने दूसरी प्लानिंग बना के रखी है। तो वो जनरल से पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं। तो जनरल उससे कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। टाइगर का मैन उससे आके कहता है आप उसे डर क्यों रही है। तो टाइगर उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये मैन अकेली एक आर्मी के बराबर है, ये एक मॉन्स्टर है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। फिर जनरल अपने मैन से यहाँ से चलने के लिए कहता है। तभी पीछे से एक टाइगर तन्वी के नेक पर नाइफ रख लेता है और उसे कहता है मुझे पता है कि ये मैन तुम्हारे मिशन के लिए इम्पोर्टेंट है। वो जनरल पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है मुझे तुमसे एक डील करना है। जनरल पूछता है क्या। तो वो कहता है कि आसपास में ही एक मीट फैक्ट्री है, लेकिन वहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट में ज़ॉम्बी से हम उससे अकेले नहीं लड़ सकते, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। इसके बदले सारा मीट इक्वल में बांट लेंगे। उसके बाद सब कार से जा रहे थे और टाइगर ने तन्वी को होस्टेस बनाया हुआ था। जनरल सोचता है मैं अगर एक्शन लूँगा तो जे को खतरा हो सकता है। ईरन तन्वी से कहते हैं सेकंड डैड मैं जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊँगी। तन्वी कहता है अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना। बाहर आके ईरन चंगिंग को वही गोल्ड मेडल देती है जो उसने जिहाओ की कंपनी से लाया था। जनरल सोचता है इसके पास ये कैसे आगे, पहले मुझे क्यों नहीं मिला। फिर ईरन जनरल से कहती है हमें सेकंड डैड को पहले बचाना चाहिए, जो भी हो जाए। वो कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। फिर वोन ज़ॉम्बी को मारकर कहता है ये कितना आसान है, वो सब इतना भी नहीं कर सकते बेवकूफ़ लोग। फिर चंगिंग अपने टीम से अलर्ट रहकर कंपनी के डोर को खोलने के लिए कहता है। जैसे ही डोर ओपन होता है अंदर से बहुत सारे वुल्फ निकलते हैं। उस टाइगर ने इन लोगों को फंसाया था, ये बात जनरल और सबको समझ आ जाती है। एक बहुत बड़ा वुल्फ का किंग अंदर से बाहर निकलता है, ईरन को अंदर खींच ले जाता है। वुवन चंगिंग को अंदर जाने से रोक रहा था, लेकिन वो चला जाता है ईरन को बचाने और बहुत सारे वुल्फ के बीच अंदर जाके फंस जाता है। इधर ईरन को वो किंग कहीं और लेके आया था। ईरन में अभी इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो
इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग से लड़ सके। अटैक करने वाला था वो किंग वुल्फ, तो ईरन अपने स्वॉर्ड से खुद को प्रोटेक्ट करती है और सोचती है कि वुल्फ तो आग से डरते हैं और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फायर उसे दिखाती है तो उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। फिर वो वुल्फ बहुत ज़्यादा गुस्से में अटैक करने वाला था, तभी चेंगविंग आता है और उस वुल्फ को अपने स्वॉर्ड से मारता है। ईरन उससे देखते ही रह जाती है। जनरल ने तो गोल्डन मेटल को ऑब्जर्व कर लिया था, उसके सारे पावर को। जनरल ईरन से कहता है, मेरे पीछे तुम इस पागल वुल्फ से हैरास हो रही थी। ईरन गुस्से में कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने क्या जानबूझ के ऐसा किया है? उधर पीछे से वो वुल्फ जनरल के ऊपर अटैक करने वाला था। ईरन उसे पीछे देखने के लिए कहती है और उसे कहती है कि ये सेकंड स्किल हायर फिजिक्स बिस्ट है। जनरल अपने पावर से अपने स्वॉर्ड को कुछ भाले जैसा बना लेता है और सोचता है कि इस सारे बिस्ट के स्टेज के बारे में कैसे जाते हैं, इसके पास अभी कितने ज़्यादा सीक्रेट है। ईरन उसे देख के समझ जाती है कि इसने गोल्ड के सारे पावर को ले लिया है और उसके शरीर में पहले से ही जन्म से ही पावर है। जनरल वो भाला जमीन में गाड़ देता है और ईरन को अपने गोद में उठा लेता है और उसे ऊपर जहाँ थोड़ी सी जगह थी वहाँ पर खड़ा कर देता है। ईरन उसे कहते हैं, ये मेरी पहली बार है जब किसी ने मुझे ऐसे गोद में उठाया है। तो वो ईरन से कहता है, यहीं पे खड़ी रहो, अगर खो गई तो मैं तुम्हें ढूंढने नहीं जाऊँगा। वो उसे कहती है, मैं क्या छोटी बच्ची तुम्हें लगती हूँ। फिर जनरल नीचे आके अपने भाले को निकालता है और उसे वुल्फ को मारता है। ईरन सोचती है, अब मुझे पता चला कि ये उस दिन हॉस्पिटल में सारे ज़ॉम्बी को अपने टीम से कैसे बचा रहा था। फिर वो भी अपने तीर कमान से उस वुल्फ को मारते हैं तो चेंगविंग उसकी तारीफ करता है। इधर दिखाया जाता है वुवन बैठ कर रो रहा था कि वो सिस्टर इन लॉ और जनरल को नहीं बचा पाया था। टाइगर चेंगविंग और वुवन को मारने वाला था। इधर चेंगविंग ईरन के पास आता है और फ्लाई करके और उसे गोद में उठा के कहता है, अब ये पहली बार नहीं है तुम्हारा जब किसी ने तुम्हारे गोद में उठाया है। इधर एक मैन वुवन को शूट करने वाला था, तभी चेंगविंग आके उसके पेट में अपने भाला घुसा देता है और टाइगर के सारे मैन को उसी भाले से अपने पावर से मार देता है। जनरल को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ गोल्ड की ऊर्जा थी। जनरल तो टाइगर को भी मारने वाला था, तभी चेंगविंग ईरन के ऊपर बेहोश होकर गिर जाता है। वुवन तो उन दोनों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि ये दोनों जिंदा है। इधर पेपे को दिखाया जाता है जिसे टाइगर के मैन ने ज़ॉम्बी गर्ल के बीच में बांध के रखा हुआ था उसे के साथ मजे करने के लिए। और सुबह हो जाते ही इधर वो चारों टाइगर के विला से भाग आए थे क्योंकि जनरल की सारी टीम मारी जा चुकी थी। जनरल अभी भी बेहोश ही था। तभी उन्हें आते हुए एक बस दिखाई देती है रास्ते पे। वो सब तो खुश हो जाते हैं। उस बस से कुछ मैन निकलते हैं। ईरन उन्हें बताती है कि हम यूनिवर्सिटी से बच के भागे हैं। तन्वी को अपने टीचर बताती है और वुवन और जनरल को अपना सिक्योरिटी गार्ड बताती है। बस का मैन ईरन से कहता है, हमें बीजे बेस जाना है, आप कहाँ जा रहे हैं? बीजे बेस के बारे में सुनकर तो ईरन डर जाती है क्योंकि वहाँ पर इंसान नहीं, इंसान के शक्ल में हैवान रहते थे। क्योंकि पास्ट लाइफ में बीजे बेस में ही ईरन वहीं पर ईरन पहले रहती थी अपने पास्ट लाइफ में। आप लोग मेरे वीडियो को देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? आधे लोग सब्सक्राइब नहीं करते।